रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 62 दोहा नंबर 49 से आगे। दोस्तों, रामायण सुनिए, आनंद लीजिए, राम रस का पान कीजिए, जिंदगी को सुखमय बनाइए। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मनोजयं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गणेशाय नमः। कर्पूर्णगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि आयति हरषु विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानि न कीन्ही चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेउ मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भोलेनाथ बाबा जी और माता सती दोनों
जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे। सती सुदशा शंभु कय देखी, पुर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृप सुतहि कीन परनामा, कहीं सच्चिदानंद परमय धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहित नरों की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्म जो व्यापक विरजय जय, अकलयनी है भेद। सो कि देहि धरि होई नर, जाहिन जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित हैं और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। खोजई सो कि अज्ञई नारी, ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ऐसा संदेह माता सती जी को हुआ। शंभु गिरा पुनि मृखा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयहु अपारा, होई न हृदय
प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगटन कहेऊ भवानी, हरयंतर जामि सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय यस न धरी उरकाऊ। यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। ऐसा बाबा भोलेनाथ जी माता सती को समझाए। जासु कथा कुभंजरी सी गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किए करते हैं। छंद। मुनि धीर जोगी सिद्धि, संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नीति रघुकुल मनि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। ऐसा बाबा भोलेनाथ जी ने माता सती जी को बताया। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। लागन उरऊप देसु यद्यपि, कहेउ सिवा बार बहु। बोले दिहसि महेशु, हरि माया बल जानी जियो। यद्यप शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में
उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तव किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठी अहूँ बट छाही, जब लग तुम ये हूँ मोही पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाह में बैठा हूँ। बाबा भोलेनाथ जी ने ऐसा माता सती जी को बताया। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हूँ सुजतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करही विचारो करऊँ का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीति भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं होगा। होय है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावाहि शाखा। अस कहि लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। माता जी भगवान के पास पहुंच गई। जो कुछ राम ने रचि राखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ
तेहि तेहि आवत नर भू। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीखी उमाकृत भेषा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाऊ जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जानेऊ सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञान, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चह तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन्हे प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहे वो बहोरी कहाँ वृक्ष के तो, बिपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। रामचंद्र जी ने पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृक्ष के तो शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।